हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा HTML से रिलेटेड 11 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग एंकर टैग पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं एंकर टैग क्या होता है। मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा कि ये आपका जो एंकर टैग है, ये HTML का बेस होता है। तो आप इसे केयरफुल पढ़ना, क्योंकि आप जितने भी एप्लीकेशन बनाओगे, कैसा भी आप वेबसाइट बनाते हो, सभी जगह पे एंकर टैग यूज़ होता है। तो इसे आप केयरफुल पढ़ना। तो आइए देखते हैं एंकर टैग टैग के डिटेल्स में। तो यहाँ पे HTML में एंकर टैग 3 टाइप के होते हैं, मतलब कि 3 तरह के एंकर टैग होते हैं HTML में। पहला आपका होता है एक्सटर्नल पेज लिंक और अदर साइड लिंक। इसमें क्या होता है कि मान लो कि आप अपने पेज पे एक लिंक बनाए हो, ठीक है? और उस पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके वेबसाइट के दूसरे पेज पे वो ओपन होता है। तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल पेज लिंक। या फिर आप अपने वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे जाना चाहते हो, तो भी हम यूज़ करते हैं। तो ये आपका था एक्सटर्नल पेज और अदर साइड पेज। क्लियर है? तो इससे पहले आप ये समझ लो कि एंकर टैग का मतलब क्या होता है। एंकर टैग का मतलब क्या होता है कि ये 2 पेज और 2 वेबसाइट के बीच में लिंक का रिलेशनशिप बनाता है। मान लो कि आप 2 पेज के बीच में एक लिंक बनाना चाहते हो, या फिर 2 वेबसाइट के बीच में एक लिंक बनाना चाहते हैं, तो हम एंकर टैग यूज़ करते हैं। जिसमें से आपका पहला था एक्सटर्नल पेज लिंक। एक्सटर्नल पेज लिंक में इसमें मैंने आपको बताया कि मान लो कि आप एक पेज पे काम कर रहे हो और इस पेज पे जैसे ही आप क्लिक करते हो उस लिंक पे, तो आपके वेबसाइट का उसी पेज पे, मतलब दूसरे पेज पे जानी चाहिए। ये हो गया एक्सटर्नल पेज लिंक। क्लियर है? अब दूसरा होता है इंटरनल पेज लिंक। इसमें क्या होता है कि मान लो कि आपने एक पेज ओपन किया है और उस पेज पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, मतलब उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करते हो, तो आपका आउटपुट उसी पेज पे आनी चाहिए। तो ये आपका इंटरनल होता है, इंटरनल पेज लिंक। मेल्टो लिंक में क्या होता है कि मान लो कि आप कोई विजिटर आपके पेज को विजिट कर रहा है, आपके वेबसाइट का कोई पेज है उस पे विजिट कर रहा है, और वो कहीं एक लिंक पे क्लिक करता है, तो उस पे आपने कुछ तो बाय डिफ़ॉल्ट सेट करके रखा है कि इस लिंक पे क्लिक करने के बाद मेरा होम पेज आना चाहिए, या फिर मेरा मेल का बॉक्स ओपन होना चाहिए, एडिटर मेल का बॉक्स ओपन होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में हम लोग मेल्टो लिंक यूज़ करते हैं। तो ये सबको हम लोग को डिटेल्स में पढ़नी है। तो आइए हम लोग प्रैक्टिकली वन बाय वन डिटेल्स में देखते हैं। तो इसके लिए मैंने एक्लिप्स एक टूल्स है जो कि सभी कंपनी यूज़ करता है, एक्लिप्स टूल्स। ये आपका फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम लोग यहीं पे मतलब ये एग्जांपल देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग को एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आपका एंकर टैग है, इसको हम हाइपरलिंक भी बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखनी है। ये जो आपका एंकर टैग है, इसको हम लोग हाइपरलिंक भी बोलते हैं, ऐसा हाइपरलिंक। इसी को हम लोग हाइपरलिंक बोलते हैं, या हाइपरलिंक बोलो या फिर एंकर टैग बोलो, दोनों सेम ही होता है। तो आइए इसका प्रैक्टिकली हम लोग देख लेते हैं। तो अगर आपको हाइपरलिंक यूज करनी है, तो सबसे पहले आपको ए लिखना पड़ता है, ऐसा। ये रिप्रेजेंट करता है एंकर टैग, और इस ए को आपको क्लोज करनी है। अब इसके अंदर में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो देखना आप लोग। ए के अंदर में आप स्पेस देना, और यहाँ पर लिखना पड़ता है HREF। HREF इक्वल टू ऐसा स्ट्रिंग में। क्लियर है? अब यहाँ पर HREF का मतलब क्या हुआ कि H मतलब होता है हाइपरलिंक, और रेफ मतलब रेफरेंस देता है, मतलब कि हाइपरलिंक का रेफरेंस। तो यहाँ पर आप वही लिखोगे। मैं पहला तरीका बता रहा हूँ। मैंने 3 तरीके हमने देखा, ये 3 तरीके हमने देखे। ये एक्सटर्नल, इंटरनल और मेल्टो, जिसमें से अभी मैं एक्सटर्नल बता रहा हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं एक पेज का नेम दूंगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो ये लिंक, मतलब ये दूसरे पेज पे जाना चाहिए। तो ये इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 पेज का मैं लिंक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा एक और पेज है, ये मेरा पेज है जिसका नेम है index1.html। तो मैं चाहता हूँ कि इस पे जैसे ही क्लिक करूँ तो इस पेज पे आनी चाहिए। तो इस पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखता हूँ
index1.html। ये मेरा एक ही वेबसाइट का 2 पेज है, क्लियर है? और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि यहाँ पर लिखता हूँ क्लिक टू विजिट माय वेबसाइट। आपको जो लिखना लिख सकते हो आप अपने हिसाब से, मैंने ये लिखा। अब इसको मैं सेव करके रन करके दिखा देता हूँ। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो मेरा एक लिंक बन चुका है, क्लिक टू विजिट माय वेबसाइट। ये जब आप एंकर टैग यूज करोगे तो इसका बाय डिफॉल्ट एक कलर आ जाता है, ठीक है, पर्पल टाइप का, ब्लू पर्पल ग्रीन, ऐसा ब्लू ग्रीन पर्पल में। तो इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखो मेरा इस पेज पे आ गया। कौन सी पेज पे? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है index1.html। इस पेज पे मेरा आ चुका है, क्लियर है? अब मैं क्या करता हूँ कि इस पेज पे भी मैं एक लिंक लिख देता हूँ, जिस पे मैं क्लिक करूँ तो फिर मेरा दोबारा इसी पेज पे आनी चाहिए। इस पेज पे मैं क्या लिखता हूँ, देखो इस पेज में मैंने ये लिखा था। अब इस पेज में भी मैं एक लिंक दे देता हूँ एंकर को, इसको क्लोज किया और यहाँ पर लिखता हूँ मैं गो टू होम पेज। आपको जो लिखना लिख सकते हो। यहाँ पर मैं href लिख देता हूँ इक्वल टू, अब यहाँ पर मैं पाथ दूंगा मेरा जो पहले वाला जो पेज है उसका index.html, क्योंकि मैं यहाँ से index.html में जाना चाहता हूँ। ये देखो मेरा ये यहाँ पर index.html है तो इसका पाथ मैंने दिया। अब मैं इसको बैक करता हूँ, इसको रिफ्रेश किया। अब देखो इस पे मैं क्लिक करूंगा तो इस पेज पे आ गया और इस पेज पे भी मेरा देखो एक लिंक है गो टू होम पेज। अब इस पे मैं जैसे क्लिक किया मेरा फर्स्ट पेज पे आ गया, वेलकम टू होम पेज। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रही है। अब इसी में हम लोग एक्सटर्नल भी बोलते हैं। एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ कि मान के चलो कि ये जो मेरा पेज है, अभी एक और मैं एक लिंक लेता हूँ, उसमें मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं उस पर क्लिक करूँ तो मेरा जानी चाहिए। अभी तो ये मेरी एक वेबसाइट है, अब मैं इससे दूसरे वेबसाइट पर जाना चाहता हूँ तो यहाँ पर लिख देता हूँ विजिट माय वेबसाइट, क्लियर है? अब यहाँ पर मेरा खुद का एक वेबसाइट है जिसमें मैंने जावा ट्यूटोरियल्स का फुल ट्यूटोरियल्स लिखे हैं और मैं उस पे एसक्यूएल का सभी का एडवांस जावा का पूरा फुल ट्यूटोरियल्स लिख दिया है। और मेरा हार्ड बुक भी मार्केट में चल रहा है, क्योंकि मैंने खुद का एक बुक लिखा है जावा का, वो मार्केट में चल रही है, उसका रेफरेंस मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर मैं अपने वेबसाइट का नेम लिखने जा रहा हूँ। मेरा वेबसाइट का नेम है www.javatutorialgovind.com। ये मेरा वेबसाइट का नेम है। तो इससे पहले आपको HTTP देना है तो दे सकते हो, नहीं देना तो इतना इनफ है। अब जैसे देखो इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, इसको रिफ्रेश किया, मेरा एक और लिंक बन गया, देखो विजिट माय वेबसाइट। इसको मैं ब्रेक लगा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। यहाँ पर मैं ब्रेक 2 बार लगा देता हूँ, ये पता है आप सबको क्योंकि मैंने बता दिया है ब्रेक के बारे में। इसको सेव किया मैंने। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो मेरा नीचे है। अब इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये पाथ HTTP मांग रहा है। तो इसका मैं फुल पाथ HTTP दे देता हूँ यहाँ पे, HTTPS, ठीक है। अब इसको सेव किया मैंने। अब इसको बैक जाकर रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश किया, अब इस पे क्लिक किया। अब मेरा वेबसाइट पे विजिट हो रहा है, देखो इस पे जैसे ही क्लिक किया ये मेरा वेबसाइट पे आ चुका है। ये मेरा जावा का फुल वेबसाइट है। यहाँ पर पूरा फंक्शनलिटी मैंने यूज कर दिया है। जो मार्केट में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जावा का, वही सेम मैंने लिखा है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। अब मैं अपने कंपनी में मैं ही इंटरव्यू लेता था, तो मुझे पता है कि अभी मार्केट में किस टाइप का इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज ए फ्रेशर और एक्सपीरियंस का। तो यहाँ पर मैंने फुल इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन डाल दिए थे, इसको आप विजिट कर सकते हो। तो ये था मेरा एंकर टैग। एंकर टैग का मैंने फर्स्ट पार्ट बोले तो पहला जो टैग था आपका वो मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आप लोग को ये 2 पार्ट बचा है आपका, ये जो एक्सटर्नल और मेल्टो, ये हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये ट्यूटोरियल आपका लंबा हो जाएगा अगर मैं इसमें बताऊं तो। आई होप कि अभी तक आपको सभी समझ में आ चुका होगा।
आप मेरा नेक्स्ट ट्यूटोरियल देखना ना भूलें, क्योंकि मैं मेरा जो भी 2 पॉइंट है, 2 टाइप्स है, वो मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ। थैंक यू, बाय-बाय।